80वें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर भारत ने तरक्की की रफ्तार में एक और मील का पत्थर गाड़ दिया। हरियाणा के जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी है। न धुआं, न डीजल और न ही बिजली। 100% प्रदूषण मुक्त इको एक्सप्रेस अब सीधे सोनीपत का 89 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। 1200 किलोवाट की हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से लैस इस सुपर ट्रेन के साथ भारत अब दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। जींद से चली पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन से लेकर 2027 में आने वाली बुलेट ट्रेन तक हरित क्रांति की रफ्तार के इस ग्रीन इंडिया पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ते हिंदुस्तान की तस्वीरों को पूरी दुनिया देख रही है। आज भारत की रफ्तार के सामने आधुनिकता की दौड़ में तेज भागती दुनिया की स्पीड भी कई बार फीकी नजर आने लगती है। इस साल भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अपने उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर रहा है, जिनके बलिदान और त्याग के चलते आज हम खुली हवा में सांस लेने के काबिल बने हैं। स्वतंत्रता के असल मायने उस विकास गाथा में छिपे हुए हैं, जिसका सपना कभी हमारे देश के वीर सपूतों ने देखा था। आज उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज सभी क्षेत्रों में भारत अपना परचम लहरा रहा है। इसी कड़ी में ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी भारत ने तेजी से कदम आगे बढ़ा दिए हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों की तुलना में आज की तारीख में लार्जर, बिगर और स्ट्रॉन्गर कंट्री है और सभी क्षेत्रों में वो साबित भी कर रहा है। हाल ही में भारत ने हरियाणा के जींद से एक नया इतिहास रचते हुए ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ाया। जींद से यूनिक ट्रेन के चलने की शुरुआत हो गई है। यह हाइड्रोजन ट्रेन है जिसमें न डीजल का इस्तेमाल किया गया और न ही इलेक्ट्रिसिटी का। इस ट्रेन में धुएं का भी नामो निशान नहीं मिलेगा। यह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो सबसे पहले जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। इस ट्रेन में 2000 से ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी है। यही वजह कि इसे दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेनों में शुमार किया जाता है। इस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर जब रवाना किया तो भारत ने एक और मील का पत्थर रखा। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली है। इसी के साथ अब भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन की दुनिया में अपने कदम आगे बढ़ाए। इस ट्रेन का मिशन नेट जीरो है। इसे दूसरे शब्दों में इको एक्सप्रेस भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये 100% इको फ्रेंडली ट्रेन है जिससे कार्बन इमिशन जीरो होगा। इसमें अत्याधुनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी शामिल है, यानी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। इसके लिए बाकायदा जींद में स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज तैयार किया गया। इसके अलावा रिफ्यूलिंग स्टेशन भी यहाँ पर तैयार किया गया है। ट्रेन से जुड़े सभी जरूरी सरकारी लाइसेंस भी पूरी तरीके से क्लियर है। फिलहाल शुरुआत के लिए जींद सोनीपत स्टेशन को पायलट रूट के तौर पर चुना गया है। ट्रेन जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भंभेवा, ईशापुर खेड़ी,
फुटाना, खंडराई, गोहाना, राबड़ा, लाट, मोहाना, बड़वासनी, सोनीपत समेत 14 स्टेशन को कवर करेगी। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। यह हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके सफर को इसीलिए आरामदायक माना जाता है। ट्रेन की टॉप स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक है। सुपर ट्रेन अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। इस ट्रेन में यात्रियों की सहूलियत के लिए हाईटेक सुविधाएं रखी गई हैं। ट्रेन में कुल 10 आलीशान कोच हैं। एक साथ इसमें करीब 2638 यात्री सफर कर सकते हैं। 1200 किलोवाट का ताकतवर हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम है। इसमें शानदार सीट, पंखे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। खड़े रहने वाले यात्रियों के लिए मजबूत हैंड ग्रिप भी दिए गए हैं। अब हाइड्रोजन के बारे में जानिए। पानी में 2 अलग अलग गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं, जो पानी पीते हैं। अब ये ट्रेन उससे चल रही है। फ्रांस के केमिस्ट ने नाम दिया हाइड्रो यानी पानी और जेनस यानी जन्मा। हाइड्रोजन का मतलब पानी से जन्मा। 1800 ईस्वी में नया आविष्कार हुआ। पानी में बिजली का करंट दौड़ाकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा गया। इलेक्ट्रोलिसिस से दुनिया भर में हाइड्रोजन आज भी तैयार की जाती है। 1838 माइनस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एनर्जी। बन गई गैस बैटरी। हाइड्रोजन की एनर्जी बैटरी में स्टोर होती है और दुनिया का पहला फ्यूल सेल इसी से तैयार हुआ। हाइड्रोजन की जरूरत कब महसूस हुई इसे भी जानिए। साल 1973 में मिडिल ईस्ट के देशों ने ऑयल सप्लाई बंद कर दी थी। ऐसे में हमेशा तेल पर निर्भर रहना रिस्की माना जाने लगा। इसी बीच हाइड्रोजन एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा। 1998 में आइसलैंड बड़ा ऐलान किया कि 2030 तक हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी का उन्होंने टारगेट अपना सेट किया। ट्रेन के मामले में जर्मनी ने बाजी मार दी। 2018 में दुनिया की पहली कॉमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन चल पड़ी। जापान, चीन और अमेरिका में भी हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। इसके बाद अब भारत में हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया गया। यह जर्मनी की ओरिजिनल हाइड्रोजन ट्रेन से 5 गुना लंबी और ताकतवर है। हाइड्रोजन बनाने के 3 तरीके जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सबसे पहला ग्रे हाइड्रोजन। यह प्राकृतिक गैस मीथेन या कोयले को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करके बनाई जाती है। इसका पर्यावरण पर असर होता है क्योंकि इसे बनाने में भारी मात्रा में CO2 गैस निकलती है, जिसे सीधे हवा में छोड़ दिया जाता है। यह प्रदूषण फैलता है, लेकिन सस्ती होने की वजह से आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा
इसी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है ब्लू हाइड्रोजन का। इसे बनाने का तरीका भी ग्रे हाइड्रोजन जैसा ही है, यानी कि गैस या कोयले को गर्म करके इससे निकलने वाली CO2 को हवा में घोलने के बजाय कार्बन कैप्चर तकनीक से सोखकर जमीन के नीचे सुरक्षित जमा किया जाता है। ये ग्रे हाइड्रोजन से थोड़ी महंगी है, लेकिन पूरी तरह से साफ ऊर्जा अपनाने के सफर में एक बेहतरीन बीच का विकल्प है। अब बारी आती है ग्रीन हाइड्रोजन की। बिजली की मदद से पानी यानी कि H2O के अणुओं को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली बिजली सोलर एनर्जी या फिर पवन ऊर्जा से आती है, इसलिए इससे जरा भी प्रदूषण या CO2 गैस नहीं निकलती। खास बात यह है कि ये 100% साफ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन है, जिसे आने वाले भविष्य की सबसे सुरक्षित ऊर्जा माना जा रहा है। सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं, बल्कि अगले साल 15 अगस्त साल 2027 को हर भारतीय का बुलेट ट्रेन का सपना भी सच साबित हो सकता है। हाल ही में देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि भारत 15 अगस्त 2027 से अपनी पहली बुलेट ट्रेन सेवा के पहले चरण का संचालन शुरू कर देगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चरणों में खुलेगा, जिसकी शुरुआत सूरत से बिलीमोरा खंड के बीच होगी। जो बुलेट ट्रेन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन में पहला सेक्शन अगले साल स्टार्ट हो जाएगा, इनॉग्रेशन हो जाएगा। बहुत तेजी से उसमें काम चल रहा है और अब देश में बुलेट ट्रेन बनाने की, बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी बन गई है। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 नए कॉरिडोर का निर्णय लिया है। उस निर्णय में अपने को मुंबई से पुणे ये जो 170 किलोमीटर का कॉरिडोर है, ये मात्र 48 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। यानी मुंबई और पुणे एक तरीके से ट्विन सिटीज बन जाएंगे। मुंबई पुणे बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। कल्चरल सेंटर, फाइनेंशियल सेंटर को जोड़ने वाली ये फैसिलिटी बनेगी। और पुणे से हैदराबाद जो 500 किलोमीटर है करीब, वो 2 घंटे 8 मिनट का जर्नी रह जाएगी। यानी पुणे, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, वापी, ठाणे, ये सब बहुत अच्छा एक इकोनॉमिक अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के रेलवे का इन्वेस्टमेंट सारा हो रहा है। तो मुंबई अहमदाबाद रूट पर सूरत के बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन शुरू हो जाएगा। उनके मुताबिक इसके बाद एक एक करके वापी से सूरत, फिर वापी से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से ठाणे और फिर अहमदाबाद से मुंबई तक का काम पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुणे और हैदराबाद के बीच का पहला प्रोजेक्ट यात्रा के समय को घटाकर 2 घंटे कर देगा। इसके अलावा हैदराबाद से मुंबई की यात्रा का समय 2 घंटे 50 मिनट हो जाएगा। हैदराबाद से अमरावती का सफर घटकर महज 1 घंटे 10 मिनट का हो जाएगा। हैदराबाद से चेन्नई का सफर घटकर 3 घंटे का होगा और हैदराबाद से बेंगलुरु का सफर महज 2 घंटे 35 मिनट में सिमट जाएगा। 3 बड़े बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शुरू होने से हैदराबाद एक हाई स्पीड हब बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 5,400 करोड़ का भारी भरकम रेलवे बजट भी पास किया गया, जो बेहद क्रांतिकारी बदलाव की ओर इशारा करता है। सब जानते हैं बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अगले साल 2027 में बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन इनॉग्रेशन करेंगे सूरत से बिलीमोरा का, और उसके बाद में वापी से सूरत, और उसके बाद में वापी से अहमदाबाद, और फिर अहमदाबाद से ठाणे, और फिर अहमदाबाद से मुंबई। तो बहुत तेजी से काम चल रहा है और अब ये प्रोजेक्ट करीब करीब 80% कंप्लीट हो गया है। तो देश के लिए बहुत एक जो कई वर्षों से एक उम्मीद थी वो पूरी होगी।
परिवहन सेक्टर में हो रहे इस बदलाव को ऊर्जा देने के लिए भारत क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। भारत की नॉन फॉसिल्स ऊर्जा क्षमता 280 गीगावाट के पार पहुंच गई है, जिसमें सोलर और पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी भागीदारी है। भारत दुनिया की सस्ते ग्रीन हाइड्रोजन का निर्यात केंद्र बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। रूफटॉप सोलर और पीएम कुसुम जैसी योजनाओं से देश के करोड़ों घर और कृषि पंप अब सीधे सूरज की रोशनी से चल रहे हैं। भारत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में दुनिया के सबसे तेजी से उभरते देशों में शामिल हो चुका है। देश ने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स को पूरा करने और साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े और नीतिगत कदम उठाए। आयात बिल घटने से देश का पैसा बच रहा है, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो रहा है। इसके अलावा सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड सिविल कंस्ट्रक्शन और हाइड्रोजन प्लांट से देश के युवाओं के लिए हाईटेक नौकरियां पैदा हो रही हैं। आज भारत ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है। इसकी वजह है सस्टेनेबल और पर्यावरण अनुकूल नीतियां, जो भारत को दुनिया के पसंदीदा जगह बना रहा है। हमने आज से 80 साल पहले आजादी की खुली हवा में सांस लिया था। अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं ग्रीन एनर्जी वाली हवा में सांस लेने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।